जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड था वो शिफ्ट होके अब दिल्ली आ गया। अब ये मुंबई से भी बड़ा अंडरवर्ल्ड हो गया। इसका सबसे बड़ा किंग कोबरा इस समय लॉरेंस बिश्नोई है। आपराधिक ग्लैमर इंडस्ट्री बन गई है अब ये। क्या मुंबई बन रहा नॉर्थ इंडियन गैंग्स का क्राइम सेंटर? क्या लॉरेंस ले रहा दाऊद की जगह? मुंबई में डी कंपनी ने आखिरी शूटआउट साल 2002 में किए थे। उसके करीब 22 साल बाद बाबा सिद्दीकी का सनसनीखेज तरीके से मर्डर हुआ है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। इसे समझने के लिए हमने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और कई एक्सपर्ट से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या मुंबई में अब लॉरेंस गैंग डी कंपनी की तरह काम करना चाहता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड को जीरो तक पहुंचाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर डी शिवानंदन ने हमें मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एंट्री से लेकर खत्म होने की पूरी कहानी बताई। मैं 1998 में क्राइम ब्रांच का चीफ था। तब मैंने डी कंपनी पर कंट्रोल करने की ठानी। उस समय 101 शूटआउट हुए थे, यानी हर तीसरे दिन एक घटना। लेकिन 1999 में ये शूटआउट कम होकर 46 पर पहुंच गए। साल 2000 में 23, फिर 2001 में सिर्फ 12 और 2002 में ये आंकड़ा एक तरह से 0 पर पहुंच गया। उस वक्त एमपीडीए और मकोका से हमें मदद मिली। 3 साल के अंदर 1600 गैंगस्टर अरेस्ट किए, 2500 से ज्यादा हथियार रिकवर किए। शिवानंदन के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या 2002 के बाद सबसे बड़ी वारदात है। जेल में रहकर लॉरेंस ने इसे कैसे अंजाम दिलाया? तो ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो साबरमती जेल में बैठकर अपना गिरोह चला रहा है। अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास को देखेंगे तो और भी कई गैंगस्टर्स रहे हैं जिन्होंने की जेल से ही अपने गिरोह को चलाया है। इसके पीछे 2 तरह के कारण होते हैं। एक कारण ये होता है उस गिरोह की ओर से इतना पैसा जेल प्रशासन को दे दिया जाता है, भ्रष्ट अधिकारियों को दे दिया जाता है कि सारे कुछ जो है उसके लिए अरेंज हो जाता है, सब कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाता है। उनको किसी को मैसेज भिजवाना है तो मैसेज भी भिजवा सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कई मामलों में जो है सरकार उसको सुख सुविधाएं देती है, सरकार उसका अगर इस्तेमाल कर रही है तो सरकार ये सारा कुछ करवाती है, मदद करवाती है उसकी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली अंडरवर्ल्ड का किंग इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई है। अब वो अपना खौफ और कामकाज मुंबई में भी बढ़ाना चाहता है। अंडरवर्ल्ड जो जब शिफ्ट हुआ मुंबई से दिल्ली, इसका सबसे बड़ा किंग कोबरा इस समय लॉरेंस बिश्नोई है। उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन संगठित करने का एक बहुत अच्छी पावर है उसके पास। जब भी जिस जेल में रहा वहाँ के जो बड़े बड़े जो माफिया लोग सबसे अपनी अच्छी मतलब साठगांठ की, और साठगांठ करने के बाद इसने अपने शूटर्स तैयार किए। जो राजस्थान का रोहित गोदारा जो इस समय अमेरिका में है, फिर इसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है वो अमेरिका में है, फिर ये गोल्डी बरार है ये कनाडा में है। वहाँ से फिर उन्होंने गैंग बनाने शुरू किए। इनके एमओ है कि नए नए लड़के अपना तैयार किए और उनको जो है गैंग में शामिल किया। लॉरेंस जो है सबको निर्देशित करता है, डायरेक्ट किसी से बात नहीं करेगा, सब हॉटमेल से बात होती है, वहाँ से ऑपरेट करते हैं और वहीं से आदेश आता है कि किसको मारना है, वहीं सुपारी दी जाती है और ये काम इनके यहाँ के गुर्गे करते हैं।